नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हवा का रुख बदलने लगा है। चुनावी साल में सियासी नफा नुकसान को देखते हुए विरोधी फिर एकजुट होने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अदावत जग जाहिर रही है, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच सियासी नरमी दिखाई दे रही है, जो कि उनके सियासी विरोधियों के लिए एक अलार्म भी है। दोनों नेताओं की सालों बाद दोस्ती को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चाएं हैं। किरोड़ी लाल मीणा को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया था, जिसे किरोड़ी ने बखूबी निभाया। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी का खासा प्रभाव माना जाता है। दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के बीच लंबी गुफ्तगू का दौर चला। केंद्र सरकार अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। कमेटी ये देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में पहली सुनवाई शुक्रवार को हुई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार कटारा ने सोमवार को ग्राम पंचायत बड़ला के पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव चेतन कुमार को 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। चेतन कुमार पर गेंदलिया गांव के ग्रामीण गोपाल सिंह राजपूत के पुश्तैनी पट्टा तैयार कर प्रथम रजिस्ट्री कराने के एवज में वर्ष 2011 में 1500 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बाद निर्माण स्वीकृति एवं एनओसी कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएं शुरू करने के आदेश के बाद शहर के लोगों को राहत मिलेगी। अधिकारी कर्मचारी भी लंबे समय तक काम को लटकाकर नहीं रख सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से नए नियम का पालन करना होगा। शहर के लोगों को भवन निर्माण सहित अन्य स्वीकृतियों के लिए अब नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने होंगे। नगर परिषद और नगर पालिकाओं द्वारा दी जाने वाली 6 तरह की स्वीकृतियां अब ऑनलाइन मिलेंगी। अब तक ऑफलाइन होने के कारण अधिकारी और कर्मचारी काम को समय पर नहीं कर रहे थे। उदयपुर में रिश्वत के एक मामले में पकड़े गए आरपीएस जितेंद्र आंचलिया समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। गहमा गहमी के बीच भारी पुलिस बल के साथ आंचलिया को सोमवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान वकीलों ने आंचलिया को भ्रष्टाचारी बताते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सस्पेंड चल रहे डीएसपी आंचलिया और सब इंस्पेक्टर रोशन लाल खटीक समेत 4 को जयपुर एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया था। इसमें 2 पुलिसकर्मियों और 2 दलाल शामिल हैं, जिन्होंने दबाव बनाकर ये जमीन के बदले पैसे लिए थे। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का मसला उठा। सदस्यों ने कहा कि पोर्टल नहीं खुलने से नाम जोड़ने में दिक्कत आ रही है। इस पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आश्वस्त किया कि बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का कार्य 22 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अनुसार राज्य में लाभार्थियों को गेहूं मिलना शुरू हो गया है। खाचरियावास प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में प्राथमिकता से जोड़ने के आदेश पहले से ही जारी हैं, फिर भी शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत नाम जोड़ दिया जाएगा। नीट पीजी 2023 परीक्षा को टालने की मांग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 10 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्ट कर दिया कि नीट पीजी परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जैसे डॉक्टर संघ लगातार नीट पीजी 2023 परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नीट पीजी परीक्षा 2023 को टालने से साफ मना कर दिया। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के 11 अन्य क्रिकेटर ने महिला प्रीमियर लीग की नीलामी सूची में जगह बनाई है। भारतीय महिला टीम की कप्तान मोगा की हरमनप्रीत कौर को मुंबई ने 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 50 लाख रखा गया था। हरमनप्रीत ने बोली के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया भी फैंस के साथ साझा की। हरमनप्रीत ने सबसे पहले मुंबई इंडियंस का धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस की आईपीएल में प्रदर्शन की तारीफ की। हरमन का कहना था कि वो हमेशा ही इस टीम का हिस्सा बनना चाहती थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का साल चल रहा है और इस चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एमएलए के दावेदार तैयार हो रहे हैं। इसी कड़ी में जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह नाचना ने भी एमएलए की टिकट के लिए अभी से दावेदारी पेश की है। उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए बीजेपी से जैसलमेर विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी की है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 15 सालों से बीजेपी से जुड़े और इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस बार वे विधानसभा चुनाव में जैसलमेर विधानसभा से बीजेपी से एमएलए के लिए मैदान में उतर चुके हैं।
पाली शहर के विकास को लेकर सोमवार को नगर परिषद में सभापति रेखा भाटी ने 323 करोड़ का बजट पारित किया। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस भी बुलानी पड़ी। बैठक के बाद भाजपा के पार्षदों ने नगर परिषद के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। बैठक करीब 2 घंटे 40 मिनट तक चली। देश दुनिया में कला कुंभ के रूप में खास पहचान रखने वाला राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेला इस बार जोधपुर के अशोक उद्यान के खुले प्रांगण एवं ओपन एयर थिएटर में 18 फरवरी से शुरू होगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बिनाका जेश मालू ने बताया कि लोकनायक जयनारायण व्यास की स्मृति में 24 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया ये मेला इस बार सिल्वर जुबली मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकनायक जयनारायण व्यास के जन्मदिन पर 18 फरवरी को इसका शुभारंभ करेंगे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर का चुनाव चौथी बार टल गया है। मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हम इस पर 17 फरवरी को सुनवाई करेंगे। इस कारण दिल्ली मेयर चुनाव चौथी बार टल गए हैं। 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे मनाने की अपील पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता सोमवार को बंगाल विधानसभा में कहा कि हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर गाय सींग मार दे तो क्या होगा। ममता ने कहा, मुझे इस साहसिक काम को करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा को इससे पहले गाय को गले लगाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए और भैंस को गले लगाने वाले व्यक्ति को 20 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक पत्र जारी करके 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील की थी। हालांकि अगले ही दिन उस अपील को वापस ले लिया गया था। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने भी इस अपील का मजाक उड़ाते हुए पूछा था कि आखिर ये आइडिया किसका था। सोशल मीडिया पर भी इस पर जमकर मीम्स बने थे। राजस्थान के चर्चित कथित फोन टैपिंग प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा सोमवार को तीसरी बार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा के समक्ष पेश हुए। क्राइम ब्रांच ने उनसे एक बार फिर गहनता से पूछताछ की। इस पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस जारी कर सुबह 11 बजे जांच टीम के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा से कुछ और पहलुओं पर पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजकर तलब किया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर स्वच्छता दौड़ 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन दौड़ में ग्रेटर क्षेत्र के लोग हिस्सा लेंगे। महापौर सौम्या गुर्जर ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुबह 6:30 बजे महल रोड से स्वच्छता दौड़ की शुरुआत होगी। इस दौरान जगह जगह पर राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इस दौरान पुलवामा के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। गुर्जर ने बताया कि मैराथन के प्रथम विजेता को 21,000 रुपए, द्वितीय को 11,000 और तृतीय विजेता को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।